तो पिछले पार्ट में हमने देखा है कैसे बी रैंक हंटर कैंग टाइशी को एक इंसान 3 क्रिमिनल्स को मारने की सुपारी देता है और वो उन्हें मार ही रहा होता है कि तभी किंग शांगशिक और कैंग जियोंगो उसे देख लेते हैं। जिसके बाद जिनवू, चियुल और जो ही वहां आकर देखते हैं कि जियोंगो मर चुका होता है और शांगशिक भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और वो मरने से पहले जिनवू से माफी भी मांगता है। फिर टाइशी जोही पर हमला करता है लेकिन जिनवू उसे बचा लेता है और फिर चियुल भी उसके खिलाफ लड़ने को तैयार होता है लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो उसे हरा नहीं पाता। फिर टाइशिक उसे मार नहीं लगता है लेकिन तभी जिनवू से बचा लेता है और फिर टाइशिक पीछे होकर पूछता है तुम आखिर हो कौन। तो जिनवू कहता है ई रैंक हंटर संग जिनवू। तो चलिए अब इस पार्ट के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। और टाइशिक जिनवू की ये बात सुनकर कहता है क्या ई रैंक ये बिल्कुल बकवास है। और साथ में चियुल पूछता है संग अभी वो क्या था। फिर टाइशिक कहता है पावर टाइप ई रैंक इसे ब्लॉक कर सकता है पर ऐसा 2 बार करने के लिए जो रिएक्शन टाइम चाहिए वो एक असैसिन ही कर सकता है। खैर ये जरूरी नहीं है और तुम अपनी स्किल्स छिपा रहे हो है ना। तुम्हारा ग्रुप एक दूसरे को जानता है तो तुम एक फॉल्स रैंकर नहीं हो सकते क्योंकि वो किसी भी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ते जिसका एक ही मतलब हो सकता है तुम दूसरी बार अवेकन हुए हो। जिसे सुनकर उन दोनों को भी शौक लगता है और चियुल कहता है फिर ये जरूर डबल डंजन के बाद हुआ होगा। जिसे सुनकर टाइशिक मन में कहता है कि डबल डंजन, रुको क्या ये वही मरियल ई रैंक है पर इसका चेहरा और हरकतें बिल्कुल किसी दूसरे इंसान की तरह ही लग रही हैं। और जब हमने चेक किया था तो मैना मीटर बस 10 तक गया था जिसका मतलब वो जरूर उसके बाद अवेकन हुआ होगा। लेकिन फिर वो डबल डंजन से बचा कैसे। फिर वो अपने डैगर को निकाल कर कहता है खैर जो भी हुआ हो पर मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास हंटिंग एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए तुम्हें सिखाना मेरा फर्ज है। फिर जिनवू पूछता है तुमने ये क्यों किया। तो टाइशी कहता है मतलब कैदियों को क्यों मारा। मुझे इनके विक्टिम के बाप ने कहा था इनमें से एक के कारण किसी ने सुसाइड कर लिया था और उसे इसका अफसोस भी नहीं था, ये बस सामाजिक इंसाफ था। तो जिनवू कहता है नहीं मैं मिस्टर किम और मिस्टर कैंग की बात कर रहा हूँ। उन्हें क्यों मारा, क्या उन्हें चुप करवाने के लिए। पर तुम ये उन्हें बेड़ा तड़पाए भी कर सकते थे लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुम उनके साथ खेल रहे थे और मुझे नहीं लगता कि तुमने ये विक्टिम की खातिर किया है। जिसे सुनकर वो मुस्कुराता है। फिर पास्ट में वो इंसान से कहता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ पर तुम गलत समझ रहे हो। मैं एक बी रैंक हंटर हूँ पर मुझे कई बड़े गिल्ड से ऑफर्स आ चुके हैं और क्या तुम्हें पता है कि मैं फिर भी हंटर्स एसोसिएशन में चिल्लरों के लिए काम क्यों कर रहा हूँ। जिसे सुनकर वो इंसान भी डर सा जाता है। फिर टाइशी कहता है क्योंकि मुझे 20 से ज्यादा इंसानों को मारने में मजा आता है। फिर प्रेजेंट टाइम में वो जिनवू पर एक हमला कर कहता है एक रीअवेकेंड ई रैंक की भी अपनी लिमिट होती है। फिर वो जिनवू के हमले को डॉज करता है और कहता है काफी स्लो हो। तो जिनवू कहता है इम्प्रेसिव। जिसके बाद वो उसके साथ लड़ने लग जाता है और उसे देखकर चियुल कहता है वो काफी तेज है और वो पुराने संग से बिल्कुल अलग है। इधर वो दोनों ही मन में कहते हैं हमारी स्पीड बराबर है और टाइशिक मन में कहता है हमारी स्किल्स लेवल और ताकत सेम है पर मुझे हाई रैंक अपोनेंट से लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस है और यही कम एक्सपीरियंस तुम्हारी मौत बनेगा। जिसके बाद वो उसकी आंखों में मिट्टी डालकर उस पर लगातार हमले कर देता है लेकिन जिनवू को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और टाइशी कहता है तुम में भी दम तो है। पर तभी जिनवू कहता है सॉरी पर क्या तुम अपनी खून की प्यास को कम कर सकते हो। और तो ही वहाँ पर वही स्क्रीन आती है और जिनवू आगे कहता है तुमने गड़बड़ कर दी, सिस्टम ने नोटिस कर लिया है पर शायद मुझे आभारी होना चाहिए, सिस्टम ने मुझे तुम्हें मारने के लिए एक और मौका दे दिया है। जिसे सुनकर टाइशिक मन में कहता है क्या सिस्टम वो आखिर क्या बक रहा है और मुझे फायदे में होना चाहिए। तभी जिनवू गोकू की तरह वार्म अप करता है और डैश स्किल का इस्तेमाल कर उस पर हमला कर देता है जिसे देखकर टाइशिक मन में कहता है वो और तेज हो गया। तभी डैगर का पॉइजन इफेक्ट एक्टिवेट होता है जिसके बाद जिनवू भी हमला करने आता है लेकिन टाइशिक जहर के हमले को खत्म कर उसके हमलों को ब्लॉक करता हुआ मन में कहता है मेरे पास भी कुछ खास है। जिसके साथ ही वो गायब हो जाता है। फिर वो उस पर एक हमला कर कहता है मुझे ढूंढना नामुमकिन होना चाहिए था, तुम वाकई तेज हो। ये स्टेल्थ स्किल है, ये मेरी साउंड, मेरी नजर और मेरी स्मेल तक को मिटा देती है। ये स्किल कुछ ही असैसिन्स हासिल कर सकते हैं। फिर वो उस पर हमला करता हुआ कहता है बेशक कोई नहीं जानता कि मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ लेकिन इसकी भी एक वजह है। जिसके बाद उसके पैर पर मारता है और सामने आकर कहता है स्किल को देखने के बाद इसकी कहानी बताने के लिए कोई जिंदा बचा ही नहीं है और तुम्हारी स्पीड भी गई। फिर जो ही उसे हील करने लगती है लेकिन तभी टाइशी कहता है इससे बाहर हो, अगली बारी तुम दोनों की ही है। और चियुल ये देखकर मन में कहता है इस तरह संग मारा जाएगा। फिर टाइशिक जिनवू से पूछता है क्या तुम अपने जख्मी पैर से मेरा अगला वार रोक पाओगे। तो जिनवू कहता है क्या तुम्हारी बकबक खत्म हुई, फुल रिकवरी।
और उसे देखकर टाइशी के मन में कहता है वो तुरंत ठीक हो गया। मैंने ऐसा कॉम्बैट हंटर कभी नहीं देखा जो कि खुद को हील भी कर सके। उसके पास और क्या क्या है, उसे प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है और ये बंदा खतरनाक है। फिर जिनवू कहता है मेरा एक और इमोशन मिट गया, तुम्हारे जैसे नीच को मारने के लिए मुझे गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं। जिसे सुनकर टाइशी कहता है अब समझा, तुमने पहले भी किसी की जान ली है। जिसे सुनकर वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं और टाइशी का आगे कहता है यार मुझे पता ही नहीं था कि हम एक ही बिजनेस में हैं। और चियुल मन में कहता है अब समझा, उसे जरूर कम वक्त के अंदर कई खतरनाक फैसले लेने पड़े होंगे और इसीलिए उसका बस लुक ही नहीं बदला है। फिर टाइशी कहता है जब हंटर्स जागृत होते हैं तो उनकी सुपर नेचुरल एबिलिटीज दुनिया को अस्थिर कर देती है और डंजन ऐसी जगह है जहाँ बस हंटर्स ही घुस सकते हैं और यहाँ कोई कानून नहीं है, यहाँ बस ताकतवर ही जिंदा बचता है। जिसके बाद वो फिर से अपनी स्टेल्थ एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार जिनवू उसके हर हमले को ब्लॉक कर लेता है। और टाइशी के मन में कहता है क्या वो मुझे मेरी खून की प्यास से खोज रहा है, पर इससे उसे ये पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। तभी जिनवू अपनी मर्डरस इंटेंट स्किल एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से टाइशी घबरा जाता है और उसके सभी एबिलिटीज भी आदी हो जाती हैं। और वो कहता है रुको, क्या ये सच है? जिसके साथ ही जिनवू उसके चेस्ट में अपना डैगर घुसा देता है, जिससे टाइशी के मुंह से खून निकल आता है और वो अपने सामने जिनवू को खड़ा देखता है। इसके कुछ समय के बाद वो उससे कहता है तुमने पूछा था ना कि मैंने उन्हें क्यों मारा। एक हंटर जो लड़ाई से विकसित होता है उससे ये उम्मीद करना बेकार है कि वो आम कानूनों को मानेगा। तुम भी ऐसे ही हो, तुम और मैं जान लेने की मशीन्स हैं। क्योंकि मैं हार गया इसलिए मैं मरूंगा, ये बस कुदरत का नियम है। पर तुम आखिर क्या हो? तुम्हारे पास असैसिन स्किल्स, हीलिंग और डीबफ्स हैं। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं सुना। तो जिनवू कहता है खैर ये तो मैं खुद भी जानना चाहता हूँ। तभी टाइशी के मुंह से खून निकल आता है और वो कहता है तुमने मुझे मारा है, इसलिए तुम्हारा ये ई रैंक बनने का ढोंग खत्म हुआ। और फिर जिनवू कहता है मान लो कि मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो कि हर लड़ाई के साथ ताकतवर होता जाता है। जिसे सुनकर टाइशी मुस्कुरा कर कहता है तो मैं कहूँगा कि तुम्हारी परछाई बड़ी अजीब जगह तक फैली है और तुम भी उन अंधेरी जगहों जितने ताकतवर बनोगे, पर सावधान रहना। अगर तुम एक अबिस यानी के खाई को ज्यादा देर तक घूरोगे तो वो अबिस भी तुम्हें घूरने लगेगा। जिसके साथ ही वो मर जाता है और जिनवू को 5 पॉइंट्स और स्टेल्थ स्किल का र्यून स्टोन मिलता है। फिर जिनवू मन में कहता है वो सही है, मैं पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हूँ, पर पता नहीं किसी वजह से मैं जितना ताकतवर होता हूँ उतना ही मेरे अंदर का कुछ मरता जाता है। तभी जोही उसे शुक्रिया कहती है और चियुल कहता है तुमने कर दिखाया, तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं होते। तो जिनवू कहता है कोई बात नहीं, आप दोनों को डंजन से निकल जाना चाहिए और बाकी का मैं संभाल लूंगा। इसके बाद वो बॉस को मारने निकल पड़ता है और चियुल कहता है अफसोस है कि हम किम और कैंग का अंतिम संस्कार नहीं कर सकेंगे। और जोही कहती है हम बाहर इंतजार करेंगे। जिसके बाद जिनवू बॉस रूम का दरवाजा खोलता है। इसके बाद डंजन के बाहर वो जिनचुल वहाँ आता है और वो उस लड़की से कहता है मुझे रिपोर्ट मिली और सर्वाइवर्स कहाँ हैं? तो वो लड़की कहती है इस तरफ। और जिनचुल मन में कहता है यकीन नहीं होता कि कैंग अब तक चुपचाप लोगों को मार रहा था। वो हमेशा से थोड़ा सा अजीब था, पर उसके सुपरवाइजर के नाते मैं भी ज्यादा लापरवाह था। फिर वो लड़की कहती है ये तीनों हैं। तभी जिनचुल चौंक कर मन में कहता है ये तो वही ई रैंक हंटर है ना, और वो तो बिल्कुल अलग आदमी लग रहा है। फिर वो जिनवू से कहता है तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। तो जिनवू कहता है आप तो वही इंस्पेक्टर हो ना। फिर जिनचुल कहता है मैं वो जिनचुल हूँ और मेरे आदमी ने जो किया उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ, पर पहले मैं मुख्य परेशानी पर बात करना चाहूंगा। आप में से किसने कैंग को हराया? जिसे सुनकर जिनवू मन में कहता है शायद अब मैं अपना राज नहीं छिपा पाऊंगा, यानी मुझे जिन्हो के साथ अपनी डील कैंसिल। पर तभी चियुल कहता है वो मैं था, मैंने मिस्टर कैंग को मारा। जिसे सुनकर जिनचुल पूछता है माफ करना पर आपकी रैंक क्या है? तो चियुल सी रैंक कहता है। फिर जिनचुल पूछता है पर आपने कैंग जैसे बी रैंक को कैसे हरा दिया? तो चियुल कहता है मेरे दोस्तों की मदद से। और जिनचुल जोही को देखकर कहता है अच्छा हीलर की मदद से। फिर वो मन में कहता है कैंग बेस्ट बी रैंक्स में से एक था, किसी भी तरह से एक सी रैंक में उसे नहीं हरा सकता। जिसके बाद वो कहता है ठीक है मुझे इसकी रिपोर्ट बनानी है, क्या आप मेरे साथ आओगे? फिर जिनवू मन में कहता है मैं बस कैंग टाइशी को हरा के उछल नहीं सकता, मैं पहले नहीं बता सकता था, पर ये बंदा ए रैंक है। मेरे अभी के लेवल पर
मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी चीजुल उससे कहता है सॉरी मैंने अपनी लिमिट पार कर दी, पर मुझे लगा कि अपनी ताकत को राज रखने का तुम्हारे पास अच्छा कारण होगा। खैर इसे मेरा एहसान चुकाने का तरीका समझो। जिसे सुनकर जिन्वू भी मुस्कुराता है। इसके बाद जिन्वू आगे कहता है 3 घंटे बाद जिस आदमी ने कैदियों को मारने के लिए कैंग टैशी को हायर किया था उसने खुद ही सरेंडर कर दिया, जिससे ये पुष्टि हो गई कि हमने वो सेल्फ डिफेंस में किया था। फिर वो खुद को स्ट्रेच कर कर कहता है यार क्या दिन था। तभी जो ही कहती है जिन्वू, और फिर वो उसी एसेंस स्टोन को निकाल कर कहती है क्या तुम्हें ये याद है, जिसके साथ इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन भी एंड हो जाती है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड सैटरडे को रिलीज होगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो संडे शाम तक या मंडे सुबह तक आ जाएगी। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।